Hello, my dear students. My name is Rahul. I will teach you mathematics for 10th class. कल मैंने आपको 10th क्लास के सेकंड चैप्टर की इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई थी। आज हम उसके कुछ एग्जांपल्स करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। फाइंड, हमको इसकी जीरोज फाइंड आउट करनी है। फाइंड द जीरोज ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसे आपको क्वेश्चन लिखा है एग्जाम में। तो मैंने आपको इसको सोल्व करने के लिए एक जर्नल फॉर्म बताई थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जो क्या थी, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। याद है ना, मैंने आपको एक जर्नल फॉर्म कराई थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मिले, आपको क्या करना है, जर्नल फॉर्म लिखनी है और इससे कंपेयर करना है। कंपेयर करके क्या करना है, ए बी और सी की वैल्यू बतानी है क्या आएगी। अब मैं इसको इससे कंपेयर करूं, ए एक्स स्क्वेयर, तो ए की वैल्यू कितनी है, अब इसके आगे तो कुछ नहीं है, तो इसके आगे अगर मैं 1 लगा लूं तो इस पर कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो ए की वैल्यू कितनी आएगी, 1। बी की कितनी आएगी, बी एक्स माइनस का 2x। तो x की जगह तो x है, b की जगह क्या लिखा है, 2 लिखा है ना, तो b की वैल्यू कितनी आएगी, 2। अब 2 के आगे माइनस था, अगर जो प्लस होता तो मैं लिखता नहीं कुछ भी, क्योंकि जिसके आगे प्लस है उसको तो लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर जो माइनस है तो मेरे को माइनस का सिंबल लगाना पड़ेगा। तो b की वैल्यू आएगी माइनस का 2। ऐसे ही सी की वैल्यू कितनी होगी, माइनस का 8। ठीक है, ए बी सी तीनों की वैल्यू निकाल लेनी है। उसके बाद मेरे को क्या करना था, ए की और सी की मल्टीप्लाई करनी थी। ए की वैल्यू कितनी है, 1। सी की माइनस का 8, तो कितना आएगा, माइनस का 8। 1 मल्टीप्लाई में माइनस का 8 इज इक्वल टू माइनस का 8। अब मेरे को क्या करना था, जो ए और सी की मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आई थी ना, उसके क्या करने थे, फैक्टर्स। अब 8 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई 2 है ना, या फिर 8 मल्टीप्लाई 1। इससे अलग भी कुछ और हो सकते हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, उसमें मैंने आपको फैक्टर पूछे थे कि इसके अगर जो कोई और फैक्टर आए तो आप मेरे को कमेंट में जरूर बताएं, लेकिन किसी का कोई कमेंट नहीं आया अभी तक। ठीक है, इसके जरूर बताने हैं, अगर जो इससे अलग कोई और फैक्टर हो ना तो आपको मेरे को बताना। ठीक है, अब इनको मैं क्या करूं, इस तरीके से ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करूं कि मेरा आंसर क्या है, -2। अगर जो मैं 4 -2 करूं तो कितना आएगा मेरा 2, लेकिन मेरे को क्या चाहिए, माइनस का 2। तो माइनस का 2 बनाने के लिए क्या करूंगा मैं, इसको माइनस कर दूंगा, इसको प्लस कर दूंगा, प्लस माइनस माइनस और माइनस, तो माइनस का 2। ठीक है, फिर क्या करूंगा, मैं दोनों के साथ x लगा दूंगा, 4x प्लस 2x इज इक्वल टू माइनस का 2x, है ना। 4x में से 2x जाएंगे तो माइनस के 2x बचेंगे। अब इक्वेशन क्या थी मेरे पास, एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब मेरे को -2x है ना, जो इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है और इसकी जगह क्या लिखना है, ये वाली वैल्यू। ठीक है, तो ये वैल्यू मैं यहाँ लिख दूंगा, एक्स स्क्वेयर -4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। उसके बाद के स्टेप तो आपको याद होंगे बहुत अच्छे से। इसमें से क्या करना है, मेरे को कॉमन लेना है, तो कॉमन क्या लूंगा, यहाँ x है, यहाँ 2x है, मतलब मीन्स एक्स स्क्वेयर का मतलब 2x है ना, x मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, तो यहाँ पर 2x है, तो इनमें से एक x यहाँ, 2x यहाँ, तो एक x बाहर निकाल दू तो अंदर क्या बचेगा, एक एक्स था यहाँ, वो बाहर निकाल दिया तो क्या बचा, 4। यहाँ लिख दूंगा 4। अब सेम टू सेम वैल्यू यहाँ लिख दूंगा मैं, x -4। लेकिन अब मेरे को चेक करना है, यहाँ तो x है, यहाँ 2x था, यहाँ 4 है, यहाँ 8 था, तो मैं 4 को 8 कैसे बनाऊंगा, उसमें 2 की मल्टीप्लाई करूंगा, और x को 2x कैसे बनाऊंगा, उसमें 2 की मल्टीप्लाई करूंगा, तो मैं 2 यहाँ लिख दूंगा अकॉर्डिंग टू दिस। ठीक है, अब यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ कुछ नहीं मीन्स प्लस है, तो यहाँ भी प्लस है, सिंबल सेम है। जब सिंबल सेम हो तो मैं प्लस लगाऊंगा, डिफरेंट सिंबल हो तो मैं नेगेटिव साइन लगाऊंगा, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ ये वैल्यू सेम है, यहाँ ये वैल्यू सेम है, इन दोनों को मैं फिर से कॉमन लूंगा, और कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा मेरा अंदर, अंदर बचेगा मेरा, यहाँ बच गया x, यहाँ बचेगा प्लस का 2।
इज इक्वल टू जीरो, एक बार इसको इक्वल टू जीरो, एक बार इसको इक्वल टू जीरो। तो x माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसको दूसरी साइड में लेके जाऊंगा तो x की वैल्यू क्या आएगी, फोर। इसको दूसरी साइड में लेके जाऊंगा, x की वैल्यू आएगी माइनस का टू। ये क्या निकाल ली मैंने, जीरोस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको मैं अल्फा मान लू, इसको बीटा मान लू, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। फाइंड द जीरोस, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा, या फिर फाइंड द जीरोस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वेश्चन मेरे को ऐसे भी आ सकता है, फाइंड द अल्फा एंड बीटा, ऐसे भी नहीं आएगा, ऐसे भी आ सकता है, फाइंड अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। ठीक है, तो मेरे को अल्फा बीटा की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद क्या करना है, इसमें रखनी है और इसका सोल्यूशन आएगा। ठीक है, एक दूसरा तरीका भी है निकालने का, उसको भी सीखेंगे, लेकिन पहले आप इसको फैक्टराइजेशन मेथड को अच्छे से सीखें। बाय फॉर्मूला भी मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन अभी फैक्टराइजेशन मेथड सीखो पहले। एक क्वेश्चन और लिखना हूं मैं, 4s² माइनस 4s प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो। 4s² माइनस 4s प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो। अब मेरे को क्या करना है, इसमें अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी है, मींस इसकी जीरोस निकालनी है। तो जीरोस निकालने के लिए क्या करूंगा मैं, जर्नल इक्वेशन से कंपेयर करूंगा, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू जीरो। जर्नल इक्वेशन से कंपेयर करने के बाद a की वैल्यू आएगी मेरी 4, b की वैल्यू आएगी मेरी माइनस का 4, c की वैल्यू आएगी मेरी 1। ठीक है, फिर क्या करूंगा मैं, a और c की मल्टीप्लाई करूंगा, a की वैल्यू है मेरी 4, c की वैल्यू है 1, तो कितना आएगा 4। अब मैं इसके फैक्टर करूंगा। ठीक है, इसके फैक्टर करूंगा तो 4 के फैक्टर क्या आएंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 और 4 मल्टीप्लाई 1। इससे अलग तो नहीं आएगा कुछ, नहीं आएगा। तो मेरे को क्या करना है, इनको इस तरीके से ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है कि आंसर मेरा 4 आए। अगर जो मैं 4 में 1 ऐड करूंगा या सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 5 आएगा या फिर 3 आएगा। तो मैं इसको तो कर दूंगा नेगलेक्ट, ये तो मैं ले नहीं सकता। ठीक है, तो मैं इसको लूंगा। ठीक है, अब मैं माइनस टू कितना बनेगा मेरा, माइनस का 4, है ना, मेरे को माइनस का 4 ही चाहिए था। ठीक है, तो इस तरीके से मैं इनको लिख लूंगा। अब इन दोनों के साथ क्या लगाऊंगा, उस, उसमें तो मेरे को पिछले क्वेश्चन में एक्स लगाना था, लेकिन इसमें क्या एस है, तो मैं इन दोनों के साथ एस लगा दूंगा, माइनस टू एस इक्वल टू -4s। ठीक है, -4s। तो इस -4s की वैल्यू मैं इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, 4s² माइनस 4s प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो। इस -4s की जगह क्या लिखूंगा मैं, -2s, 4s² माइनस 2s प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से मैं क्या कॉमन लूंगा, यहाँ है 4s², यहाँ है 2s। अगर जो मैं 4 को ब्रेक करके लिख दूं, क्या लिख सकता हूँ, 2 मल्टीप्लाई 2। तो यहाँ पे क्या है, 2s है, यहाँ भी 2s है, तो मैं 2s को कॉमन ले लूं, तो क्या बचेगा, 2s बच जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, माइनस का 1। ये सेम वैल्यू मैं यहाँ लिख दूंगा, 2s माइनस 1। अब देखो, यहाँ 1 था, 1 है, 2s था, 2s है, लेकिन डिफरेंट क्या है, यहाँ -1 है, यहाँ +1 है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है। तो सिंबल डिफरेंट है, डिफरेंट हो तो मैं -1 लगाऊंगा, अगर जो सेम होते तो +1 लगाता, इज इक्वल टू 0। फिर इनमें से ये कॉमन लूंगा मैं, 2s माइनस 1 कॉमन ले लिया, तो यहाँ से 2s माइनस 1 कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, 2s। तो 2s यहाँ से ये कॉमन ले लिया तो क्या बचा, माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। दोनों को इक्वल टू 0 कर दूंगा, -1 इज इक्वल टू 0 और 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से s की वैल्यू क्या आएगी, 1/2, s की वैल्यू 1/2। ठीक है, ये क्या निकालनी मैंने, अल्फा और बीटा की वैल्यू। इनमें से किसी को भी मैं अल्फा लिख सकता हूँ, किसी को भी बीटा लिख सकता हूँ, बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ये क्वेश्चन मैंने फैक्टराइजेशन मेथड से किया है, लेकिन इनको निकालने का एक और तरीका है, वो मैंने आपको अभी तक नहीं कराया।
हम आपको बताता हूँ दूसरा तरीका क्या है इसको सॉल्यूशन निकालने का। दूसरा तरीका क्या है, अगर तो इसके मैं सॉल्यूशन निकाल लूँ बाय फैक्टराइजेशन मेथड तो इसकी जीरोस निकलेंगी। जीरोस में मैं नेम रखूंगा अल्फा या फिर बीटा, वो मेरी इच्छा है, मैं किसी को भी अल्फा बोल लूँ किसी को भी बीटा बोल लूँ, किसी को बोल सकता हूँ। मैं इसमें डायरेक्ट अल्फा प्लस बीटा निकाल सकता हूँ और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा निकाल सकता हूँ। वो कैसे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, या फिर जैसे मैं उसमें कैपिटल लेटर में लिखता हूँ ना, तो यहाँ पर कैपिटल लेटर में भी लिख सकता हूँ माइनस का बी बाई ए, और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। ये दो फॉर्मूले आपको याद करने हैं, और याद करने के बाद आप डायरेक्ट अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे, जर्नल इक्वेशन बताई थी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से ए बी सी की वैल्यू निकाल सकते हैं हम। ए की वैल्यू कितनी आएगी, कंपेयर करूं, अभी निकाल ली थी 4, बी की वैल्यू माइनस का 4, सी की वैल्यू 1। अब यह वैल्यू अल्फा प्लस बीटा में पुट कर दूंगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी की वैल्यू, बी की वैल्यू थी 4, माइनस का 4 थी ना, तो ये वैल्यू यहाँ रखूंगा, एक माइनस बार था, एक माइनस वैल्यू में आया, और अपॉन में ए की वैल्यू 4, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 4/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई, 1। ऐसे ही अल्फा मल्टीप्लाई बीटा निकाल सकता हूँ, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, सी की वैल्यू 1, ए की वैल्यू 4, तो अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू कितनी आई, 1/4। ऐसे मैं डायरेक्ट भी निकाल सकता हूँ, जैसे मेरे को क्वेश्चन में मिलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। अगर जो इसकी वैल्यू निकालनी है मेरे को, या फिर अल्फा प्लस बीटा की निकालनी है अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर की, तो ऐसी अगर जो कोई भी वैल्यू आएगी तो मैं डायरेक्ट इस फॉर्मूला से भी निकाल सकता हूँ, इजी रहेगा। लेकिन कहीं किसी क्वेश्चन में अगर जो उन्होंने स्पेशल